अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ मुस्लिम भाई और बहनें ऐसी हैं जिनको ये नहीं पता कि ईसा की नमाज के 3 वित्र कैसे पढ़ते हैं। तो मैं उसी मौजू पे बात करने वाली हूँ कि किस तरह पढ़ना चाहिए और दुआएं कुनूत कब पढ़ें। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा मुकम्मल तरीका बताऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मर्द लोग को तो इतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं और इमाम वगैरह को पढ़ते देखते हैं, तो उनको इतना मसला नहीं होता है। लेकिन हाँ, लेडीज़ लोग हो जाता है, इसलिए वो घर पर पढ़ती हैं, तो उनकी कन्फ्यूज़न दूर नहीं होती, तो उनको मसला ज़्यादा हो जाता है। तो ये वीडियो ख़ास मैंने लेडीज़ों के लिए ही बनाई है क्योंकि उनको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है और दुआएँ कुनूत कब पढ़ें, और वो ये भी सोचती हैं कि मुझे दुआएँ कुनूत याद नहीं है, तो मैं वित्र कैसे पढ़ूँ। तो ये मसला भी मैंने इस वीडियो में हल कर दिया है। तो देखिए, जब आप 3 वित्र की नियत बांधें तो इस तरह से बांधें, नियत की मैंने 3 रकात वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईसा मुँह मेरा काबे शरीक की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप चाहें तो दिल में अहद कर लें कि मैं ईसा की नमाज पढ़ रही हूँ। जब नियत बांधे तो वक्त का नाम ना लें, बस आपको पता होना चाहिए कि मैं ईसा की नमाज पढ़ रही हूँ। कुछ लोग वसवसों के भी शिकार होते हैं, तो उनके लिए कोई हर्ज नहीं है, वो वक्त का भी नाम ले लें और फिर नियत बांध सकते हैं। इतना कहकर अल्लाह अकबर कहकर नियत के लिए हाथ बांध लें, फिर सना पढ़ें और फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है। फिर सूरह फातिहा पढ़ ली है। सूरह फातिहा के बाद आपको कुरान पाक की कोई भी सूरत याद हो वो पढ़ लें, एक सूरत। उसके बाद सूरह इखलास और फिर रुकू और सजदों को मुकम्मल करके एक रकात को पूरा कर लें। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ लें, जैसे हम आम नमाज में 2 रकात पढ़ते हैं। पहली रकात में सना पढ़ते हैं और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद कोई एक सूरत मिला लेते हैं। तो कुरान पाक की दूसरी रकात में हम सना नहीं पढ़ते हैं, तो इसी तरह से पढ़ना है। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है, ये ख़ास ध्यान रखें। तो सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ लें, फिर कुरान पाक की एक सूरत पढ़ लें, चाहे अलिफ लाम मीम की सूरत पढ़ लें। उसके बाद कुल काफिरून पढ़ के रुकू और सजदों को मुकम्मल करके बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ लें। सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद शरीफ नहीं पढ़नी है, इसका भी ख़ास ख्याल रखें। अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक सूरत मिला लें। उसके बाद कुल फलाक पढ़ लें। अब तीसरी रकात में मसला ये है कि आपको सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरत मिला लें और कुल फलाक पढ़ने के बाद आपको रुकू में नहीं जाना है। रुकू में जाने से पहले एक और तकबीर कहकर दोबारा से नियत बांध लेना है। यानी जैसे आपने सूरह फातिहा पढ़कर कोई एक सूरत पढ़ने के बाद कुल फलाक पढ़ी, तो उसके बाद आपको दोबारा से अल्लाहु अकबर कहकर फिर से नियत बांध लेनी है। उसके बाद दुआएं कुनूत पढ़नी है। अगर दुआएं कुनूत याद नहीं है तो उसके लिए भी मसला नहीं है, उसके बदले आप ये दुआ पढ़ लें, रब्बना आतेना फिद दुनिया। जिसको ये दुआ पूरी आती हो तो वो ये दुआ पढ़ ले। अगर ये भी न याद हो तो सूरह इखलास पढ़ लें, और अगर किसी को सूरह इखलास भी याद ना हो, बहुत से लोग हैं जिन्हें सूरह इखलास नहीं याद है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। आप 3 मरतबा ये पढ़ लें, रब्बिग फिरली कह लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि दुआएं कुनूत को याद कर लें। जब तक याद नहीं हो जाती तब तक ये पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताया है कि सूरह इखलास या रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये पूरी दुआ और 3 मरतबा रब्बिग फिरली पढ़ लें। लेकिन कोशिश ये करें दुआएं कुनूत याद कर लें। फिर दुआएं कुनूत पढ़कर रुकू और सजदे में जाकर कायदे में बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़कर दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। दुरूद इब्राहिम पढ़कर सलाम फेर लें। कुछ लोगों को तो
درود ابراہیم یاد نہیں ہوتا ہے، تو درود ابراہیم کی جگہ اگر کوئی اور درود یاد ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر کسی نے اتنا پڑھ لیا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لیا اور پھر سلام پھیر لیا، تب بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ تھا عشاء کی 3 وتر پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ اور دعائیں قنوت اگر یاد نہ ہو تو کون سی دعا پڑھنا ہے وہ بھی مسئلہ اس ویڈیو میں نے حل کر دیا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔